नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश की नई सड़क नीति के बढ़ते इंतजार की। तो पिछले बजट में सीएम ने की सड़क नीति की घोषणा, लेकिन पीडब्ल्यूडी अभी तक नहीं तैयार कर पाया है नीति। नई सड़क नीति के मसौदे का अब अंतिम रूप दे रहा है विभाग। सीएम के अनुमोदन के बाद लागू की जाएगी प्रदेश की नई सड़क नीति। हर गाँव को सड़क सुरक्षा और नई तकनीक का होगा समावेश। तो प्रदेश की नई सड़क नीति का इंतजार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले बजट में सीएम ने सड़क नीति की घोषणा की थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी अभी तक इसको लेकर के नीति तैयार नहीं कर पाया है। नई सड़क नीति के मसौदे का अब अंतिम रूप दे रहा है विभाग। सीएम के अनुमोदन के बाद लागू की जाएगी प्रदेश की नई सड़क नीति। हर गाँव को सड़क सुरक्षा और नई तकनीक का समावेश होगा। अब बात पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की भरतपुर में बढ़ती लोकप्रियता की। कच्चा परकोटा क्षेत्र में चल रहा धरना विश्वेंद्र सिंह ने समाप्त करवाया है। क्षेत्रवासियों को दिलाया उचित कार्रवाई का भरोसा। विश्वेंद्र सिंह को अपने बीच पाकर धरना समाप्त करने पर राजी हुए। कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति का यह धरना चल रहा था। भारी भीड़ के बीच मंत्री विश्वेंद्र सिंह को अपने बीच पाकर उत्साहित दिखे लोग। मंत्री विश्वेंद्र सिंह का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत भी किया। एक और आप देखिए कि लोकप्रियता किस कदर बढ़ रही है पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की भरतपुर में। एक और तो धरना चल रहा था, तो वहीं उस दौरान उनका जोरदार स्वागत भी होता है। कच्चा परकोटा क्षेत्र में चल रहा था धरना, जिसे मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने समाप्त करवाया है। क्षेत्रवासियों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। विश्वेंद्र सिंह को अपने बीच पाकर धरना समाप्त करने पर लोग राजी हुए। कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति का यह धरना चल रहा था। भारी भीड़ के बीच मंत्री विश्वेंद्र सिंह को अपने बीच पाकर लोग उत्साहित नजर आए। मंत्री विश्वेंद्र सिंह का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। एसआई खेल कोटे से सीधी भर्ती 2019 से जुड़ा प्रकरण। तो एसआई खेल कोटे से सीधी भर्ती 2019 से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है। मामले में हाईकोर्ट ने नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। 25 जनवरी 2022 को जारी चयन सूची के अनुसार नियुक्ति पर लगाई है हाईकोर्ट ने रोक। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने रोक लगाई है। जगदातार सिंह व अन्य की याचिका पर अदालत ने रोक लगाई है। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि 23 दिसंबर 2019 को वॉलीबॉल, शूटिंग, कुश्ती सहित 17 खेलों से संबंधित निकाली थी भर्ती। याचिका में 25 जनवरी 2022 को जारी चयन सूची को दी गई चुनौती। चयनित अभ्यर्थी का प्रदर्शन सही नहीं होने पर चयन किया गया। भर्ती में चयन सूची में अनियमितताएं पाई गई। प्रार्थी के पास नेशनल स्तर के खेल प्रमाण पत्र भी हैं, फिर भी प्रार्थी को चयन से वंचित किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने पैरवी की। तो एसआई खेल कोटे से सीधी भर्ती 2019 से जुड़ा ये पूरा मामला है। मामले में हाईकोर्ट ने नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। 25 जनवरी 2022 को जारी चयन सूची के अनुसार नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने ये रोक लगाई है। जगदातार सिंह व अन्य की याचिका पर अदालत ने रोक लगाई है। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि 23 दिसंबर 2019 को वॉलीबॉल, शूटिंग, कुश्ती सहित 17 खेल से संबंधित निकाली गई थी भर्ती। याचिका में 25 जनवरी 2022 को जारी चयन सूची को चुनौती दी गई है। चयनित अभ्यर्थी का प्रदर्शन सही नहीं होने पर भी उसका चयन किया गया है। भर्ती में चयन सूची में अनियमितताएं की गई है। प्रार्थी के पास नेशनल स्तर के खेल प्रमाण पत्र थे, फिर भी प्रार्थी को चयन से वंचित किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने पैरवी की। आसाराम नाबालिग यौन उत्पीड़न का ये पूरा मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई टली है। अब 22 मार्च को होगी अगली सुनवाई। आज तत्कालीन डीसीपी अजयपाल लांबा को कोर्ट में होना था पेश, लेकिन सरकारी अधिवक्ता ने पेश की हाजिरी माफी। अब अगली सुनवाई में पेश होंगे अजयपाल लांबा। वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ में होनी थी सुनवाई। तत्कालीन डीसीपी की ओर से सरकारी अधिवक्ता ने स्वास्थ्य का हवाला देकर हाजिरी माफी मांगी है। तो आसाराम नाबालिग यौन उत्पीड़न का ये पूरा मामला है। मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई टल गई है। अब 22 मार्च को अगली सुनवाई होगी। आज तत्कालीन डीसीपी अजयपाल लांबा को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन सरकारी अधिवक्ता ने हाजिरी माफी पेश की। अब अगली सुनवाई में पेश होंगे अजयपाल लांबा। वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ में ये सुनवाई होनी थी। तत्कालीन डीसीपी की ओर से सरकारी अधिवक्ता ने स्वास्थ्य का हवाला देकर हाजिरी माफी मांगी है।
जयपुर ग्रेटर नगर निगम में ठेकेदारों से घूस लेने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण। जेल में बंद 4 आरोपियों के खिलाफ आज चालान पेश। वित्त सलाहकार रहे अचलेश्वर मीणा, दलाल अनिल अग्रवाल, धन कुमार जैन व महेंद्र झा के खिलाफ पेश हुआ चालान। एएसपी पुष्पेंद्र सिंह ने लेखाधिकारी यतेंद्र सांखला व श्रीकांत पारिक, दलाल अभिषेक जैन, गोविंद कुमार, गंगाराम मीणा, कविता अग्रवाल, कैलाश मीणा सहित अन्य के खिलाफ अनुसंधान रखा है लंबित। नगर निगम में कार्यों के टेंडर काम का निरीक्षण करने, बिल पास करने की एवज में ठेकेदार फर्मों से घूस लेने का है आरोप। तो आरोप यह है कि बिल पास करने की एवज में ठेकेदार फर्मों से घूस ली गई। तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम में ठेकेदारों से घूस लेने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण। तो जेल में बंद 4 आरोपियों के खिलाफ आज चालान पेश। वित्त सलाहकार रहे अचलेश्वर मीणा, दलाल अनिल अग्रवाल, धन कुमार जैन व महेंद्र झा के खिलाफ पेश हुआ है ये चालान। एएसपी पुष्पेंद्र सिंह ने लेखाधिकारी यतेंद्र सांखला व श्रीकांत पारिक, दलाल अभिषेक जैन, गोविंद कुमार, गंगाराम मीणा, कविता अग्रवाल, कैलाश मीणा सहित अन्य के खिलाफ अनुसंधान लंबित रखा है। नगर निगम में कार्यों के टेंडर काम का निरीक्षण करने, बिल पास करने की एवज में ठेकेदार फर्मों से घूस लेने का आरोप है। अब बात करते हैं भिलवाड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई की। आसिन नगर पालिका का कार्यकारी अधिकारी ट्रैप हुआ है। 50,000 रुपए की रिश्वत के साथ पिंटू लाल जाट गिरफ्तार हुआ है। मकान निर्माण की स्वीकृति के लिए घूस मांगी थी। एडिशनल एसपी बृजराज सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। तो भिलवाड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो की ये बड़ी कार्रवाई। आसिन नगर पालिका का कार्यकारी अधिकारी ट्रैप हुआ है। 50,000 रुपए की रिश्वत के साथ पिंटू लाल जाट गिरफ्तार हुआ है। मकान निर्माण की स्वीकृति के लिए घूस मांगी थी। एडिशनल एसपी बृजराज सिंह के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई हुई है। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई हुई। आधे राजस्थान में बारिश और ओले की चेतावनी। तो मौसम से जुड़ी एक खबर और आपको बता दें कि ये जानकारी दी गई है कि आधे राजस्थान में बारिश हो सकती है, तो वहीं ओले भी गिर सकते हैं। तो इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 16 जिलों में 2 दिन चलेगी तेज हवा। फसलों को नुकसान इससे हो सकता है। मौसम विभाग ने 8 और 9 मार्च को गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, अजमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भिलवाड़ा और झालावाड़ जिलों के लिए जारी किया है येलो अलर्ट। इन जिलों में बादल छाने और तेज हवा चलने के साथ बारिश हो सकती है। गेहूं, जौ, चना सहित अन्य फसलों को नुकसान हो सकता है। तो आधे राजस्थान में मौसम विभाग की ओर से बारिश और ओलों को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट के जरिए बताया गया है कि 16 जिलों में 2 दिन तेज हवाएं चलेंगी, तो इससे फसलों को नुकसान भी हो सकता है। मौसम विभाग ने 8 और 9 मार्च को गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, अजमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भिलवाड़ा और झालावाड़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बादल छाने और तेज हवा चलने के साथ बारिश हो सकती है, जिससे गेहूं, जौ, चना सहित अन्य फसलों को नुकसान हो सकता है। लालसोट में बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपने ही सांसद के खिलाफ प्रदर्शन। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा को लेकर दिए बयान के विरोध में प्रदर्शन। ज्योतिबा फूले सर्किल पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सांसद ने गत दिनों चिकित्सा मंत्री को आगामी चुनाव में जीत का दिया था आशीर्वाद। 3 पूर्व एक कार्यक्रम में सांसद व चिकित्सा मंत्री ने एक साथ किया था मंच साझा। कार्यक्रम में दोनों से एक दूसरे को बहन भाई के रूप में संबोधित किया था। दोनों ही नेताओं की लालसोट का मंडावरी कस्बा है जन्मस्थली। इस नाते दोनों नेता एक दूसरे को अक्सर बहन भाई के नाम से ही संबोधित करते हैं। तो आपको बता दें कि लालसोट में बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपने ही सांसद के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा को लेकर दिए बयान के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ। ज्योतिबा फूले सर्किल पर नारेबाजी कर विरोध जताया गया। सांसद ने गत दिनों चिकित्सा मंत्री को आगामी चुनाव में जीत का आशीर्वाद दिया था। एक कार्यक्रम में सांसद वो चिकित्सा मंत्री ने एक साथ मंच साझा किया था। तो 3 दिन पूर्व की ये बात है जब एक कार्यक्रम में सांसद व चिकित्सा मंत्री ने एक साथ मंच साझा किया था। कार्यक्रम में दोनों से एक दूसरे को बहन भाई के रूप में संबोधित करते हुए देखा गया था। दोनों एक दूसरे को बहन भाई बता रहे थे। दोनों ही नेताओं की लालसोट का मंडावरी कस्बा जन्मस्थली है। इस नाते दोनों नेता एक दूसरे को अक्सर बहन भाई के नाम से ही संबोधित करते हैं। सरदार शहर में जागृति शताब्दी महोत्सव कल जाट विकास संस्थान की ओर से होगा आयोजन। महोत्सव के लिए 1 लाख वर्ग फीट में तैयार किया गया है पंडाल। किसान कन्या छात्रावास में होगा महोत्सव। प्रतिभा सम्मान समारोह
समारोह में मुख्य अतिथि होंगे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया होंगे अतिथि नवनिर्मित स्वामी विवेकानंद अकादमी का भी करेंगे शुभारंभ। बीकानेर संभाग के सभी बड़े शहरों गांव के समाज बंधु समारोह में भाग लेंगे। समारोह में विगत 1 वर्ष में राजकीय सेवा में चयनित शिक्षा, खेल, कृषि, पर्यावरण क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान होगा। तो आपको बता दें कि सरदार शहर में जागृति शताब्दी महोत्सव कल आयोजित होगा। जाट विकास संस्थान की ओर से ये आयोजन होगा। महोत्सव के लिए 1 लाख वर्ग फीट में तैयार किया गया है पंडाल। किसान कन्या छात्रावास में होगा महोत्सव प्रतिभा सम्मान समारोह। समारोह में मुख्य अतिथि होंगे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया अतिथि होंगे। अतिथि नवनिर्मित स्वामी विवेकानंद अकादमी का भी शुभारंभ करेंगे। बीकानेर संभाग के सभी बड़े शहरों गांवों के समाज बंधु समारोह में भाग लेंगे। समारोह में विगत 1 वर्ष में राजकीय सेवा में चयनित शिक्षा, खेल, कृषि, पर्यावरण क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रतिभाओं का भी सम्मान होगा।